जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू करना। जो हम हनुमान जी की पूजा करते हैं वो जितना बाहरी है उतना ही भीतरी भी है। बाहरी पूजा पाठ से, बाह्य क्रियाओं से तो हम सभी परिचित हैं कि हनुमान जी की धूप बाती करना है, उनको दीप दिखाना है, पुष्प व नैवेद्य अगर अर्पित करना है, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे भीतर ये तैयारी चलती है। भीतर की क्रिया ज़्यादा आवश्यक है, ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बल्कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो हनुमान चालीसा की रचना की, इनमें ज़्यादातर उन भीतरी क्रियाओं, भीतर जो कुछ घटित हो रहा है या भीतर जो कुछ घटित होना चाहिए उसकी ही ज़्यादा चर्चा की है। बल्कि पूरे रामचरितमानस का ही अगर हम पाठ करें तो आप देखेंगे कि बाह्य क्रियाओं पे जोर कम है। भीतर क्या कुछ व्यक्ति के घटित होना चाहिए, बदलना चाहिए, उन सब बातों पे गोस्वामी जी ने ज़्यादा जोर दिया है। अब हनुमान चालीसा में ये लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। हनुमान जी को चित्त में धरिए, अन्य देवताओं को आप चित्त में नहीं भी धरेंगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। हनुमत से सर्व सुख करई, सब सुख आपको हनुमान जी ही दे देंगे। लेकिन ये चित्त कहाँ है, किसको कहते हैं चित्त, जहाँ हनुमान जी को धारण करने की आवश्यकता है, हनुमान जी को बैठाने की आवश्यकता है। एक चौपाई है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। मन से, कर्म से, वचन से और ध्यान से। अब बहुत लोग ये सवाल लेकर के भेजते हैं कि मन तो हमारा पूजा में लगता ही नहीं है। जब भी हम बैठते हैं पूजा में, पूरी तैयारी जब हम कर रहे होते हैं तब तक तो ठीक रहता है, लेकिन आसन बिछा के जैसे भी बैठे, दिया जलाया, जल का पात्र रखा कि मन कहीं और चला जाता है, नहीं रहता मन। जो लोग अपने कथन में ईमानदार हैं वो कहते हैं ऐसा, नहीं तो बाकी तो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो बड़े भाव के साथ, बड़े भक्ति भाव से हम पूजा करते हैं हनुमान जी का। उनकी गति बड़ी चंचल है, मन बहुत चंचल है। और जब तक ये मन चंचल रहेगा, चंचल उसी को कहते हैं जिसकी कोई एक दिशा ना हो, कभी इधर जाए, कभी उधर जाए, कभी कहीं और जाए, एक जगह जो टिके नहीं, उसी को तो चंचल कहते हैं, यानी जिसकी कोई दिशा नहीं होती। तो ऐसी चंचलता तो विक्षिप्त चंचलता है, इससे कुछ हासिल भी नहीं होता। अब गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि मन की गति बड़ी चंचल है, यह अभ्यास करने से इसको नियंत्रित किया जा सकता है। तो जब तक इसका अभ्यास नहीं होगा तब तक हनुमान जी के चरणों में ये मन ठहरेगा भी नहीं, टिकेगा भी नहीं। पहले हम इस पर विचार करेंगे कि क्या मन की चंचलता इतनी बुरी है। लेकिन ये सबको पता है कि जहाँ पे गति है वहीं पे जीवन है, जहाँ पे गति ठहर गई है वहाँ जड़ता है, वहाँ जड़ है। मन की चंचलता ही मन के जीवंत होने का सूचक है। मन जिस दिन जड़ हो जाएगा उस दिन कुछ भी नहीं बचेगा। ज़्यादातर लोग जो मन को स्थिर करने के, हमारे साधु सन्यासी भी कई बार ऐसा होता है। एक जगह तो एक महात्मा जी का हम इंटरव्यू कर रहे थे, तो इंटरव्यू के समापन के बाद वो गांजा पीने लगे, चीलम उन्होंने निकाला और धुआं उड़ाने लगे। तो लगा कि ये धूम्रपान निषेध है, इसको दिखाना ठीक नहीं है, तो फिर कैमरा उधर मूव नहीं किया गया। लेकिन महात्मा जी ने कहा कि नहीं इसको ले आ जाए। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि महात्मा जी बड़े फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि इसको दिखाया जाए। बाद में हमने से पूछा कि अच्छा इसको पीने से क्या होता है। जैसे साधु महात्मा लोग पीते हैं, सब लोग नहीं पीते, लेकिन कुछ लोग जो धुनी रमाते हैं वहाँ चिलम गांजा वो लोग लेते हैं। तो क्यों ऐसा करते हैं? तो उनका कहना था कि मन इससे शांत हो जाता है, स्थिर हो जाता है। फिर हमने पूछा जब मन स्थिर हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तब तो आपकी चेतना, आपका विवेक, आपकी बुद्धि सब जड़ हो जाएगा, वो तो भाव शून्य हो जाएगा। ऐसी स्थिति में अगर आप साधना के लिए बैठें, पूजा के लिए हनुमान जी के सामने बैठ जाएं, तो वहाँ तो कोई भाव ही नहीं होगा, क्योंकि मन बिल्कुल शून्य है, उसमें ना कोई भाव है, ना कोई चिंतन है। यानी मस्तिष्क, चेतना, विवेक सब जड़ हो जाता है। तो अब तक जो लोग साधन अपनाते रहे हैं, मन को जड़ कर देने के ही साधन अपनाते रहे हैं। क्योंकि मन में इतने सारे विचार चलते हैं, इतनी सारी बातें उठती हैं, इसकी कोई एक गति नहीं होती है, कोई एक दिशा नहीं होती, इसलिए कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। और नतीजा ये होता है कि पूर्ण रूपेण उसका हमें प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पाता। अगर एक निष्ठ मन के साथ जब तक कोई साधना, कोई पूजा या कोई भी सांसारिक कार्य हम ना करें, बटे हुए मन के साथ करें, विक्षिप्त मन के साथ करें, चंचल मन के साथ करें, तो इसका कोई नतीजा, कोई रिजल्ट हमें प्राप्त नहीं होता। एक बार ऐसा ही बातें हो रही थी एक जगह, तो ये बातें हुई कि मन को लगाया कैसे जाए, कैसे हनुमान जी के चरणों में मन को स्थिर किया जाए। तो वहाँ पे एक महात्मा जी ने कहा कि एक हम आपको बात बताते हैं
कि एक राजा एक महात्मा से सही बातें हो रही थी एक जगह। तो ये बातें हुई कि मन को लगाया कैसे जाए, कैसे हनुमान जी के चरणों में मन को स्थिर किया जाए। तो वहाँ पे एक महात्मा जी ने कहा कि एक हम आपको बात बताते हैं कि एक राजा एक महात्मा से मिलने के लिए गए। महात्मा जी शहर से बाहर कहीं कुटिया बना के रहते थे और उन दिनों में महात्मा जी भी शादी ब्याह करते थे, गृहस्थ होते थे, सभी जो संत हैं गृहस्थ होते थे। तो राजा जब पहुँचे तो महात्मा जी की पत्नी मिली। तो पत्नी से राजा ने कहा कि हम मिलना है, महात्मा जी के दर्शन करना है। तो महात्मा जी की पत्नी ने कहा कि वो तो पीछे खेतों में काम कर रहे हैं, गऊओं की सेवा कर रहे हैं, आप बैठिए यहाँ, मैं उनको बुला कर लाती हूँ, आप बैठ जाइए। तो राजा ने कहा कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, और राजा वहीं टहलने लगे। तो महात्मा जी की पत्नी को बड़ा आश्चर्य हुआ, थोड़ा अचरज हुआ कि बैठ क्यों नहीं रहे। उन्होंने क्या किया कि एक चटाई लाकर नीचे बिछा दी, कहा कि अब बैठ जाइए इस पर। लेकिन राजा फिर भी नहीं बैठे, वो घूमते रहे वहाँ पे। तो महात्मा की पत्नी जब महात्मा जी के पास गई तो कहा कि एक राजा आए हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन मुझे वो बड़े पागल दिखाई देते हैं। मैंने 2-2 बार 3-3 बार उनसे कहा कि बैठ जाइए, लेकिन वो बैठ नहीं रहे। तो महात्मा ने कहा कि नहीं नहीं, वो राजा पागल नहीं है, मैंने तो उन्हें बैठे हुए देखा है, कई बार बैठे हुए देखा है, वो बैठते भी हैं लोगों के यहाँ। तुमने लगता है कि उचित आसन नहीं दिया, उनके योग्य आसन नहीं दिया, क्या तुमने दिया? तो महात्मा जी की पत्नी ने कहा कि मैंने नीचे ही एक छोटी सी चटाई बिछा दी। तो उन्होंने कहा कि राजा के योग्य ये आसन नहीं है, इसलिए वो नहीं बैठ रहे हैं। तो हमारा जो मन है वो राजा है, और इसके अनुरूप जब तक आसन नहीं मिलेगा तब तक ये भागेगा, ये भटकेगा, ये बैठेगा, ये विश्राम नहीं पाएगा, ये भागता रहेगा। और ये इसके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मन का ऐसा स्वभाव है कि बहुत जल्दी ये हमें उबा देता है, किसी भी कार्य से उबा देगा। आप दुनिया के कितने भी बहुमूल्य रत्नों को इकट्ठा कर लीजिए, पद प्रतिष्ठा को इकट्ठा कर लीजिए, कुछ दिनों के बाद मन वहाँ से आपको उबा देगा। और मन का उबा देना ही इसकी सकारात्मक एक तरह से पहलू है। अगर ये मन नहीं उबता तो कहीं भी जाकर बैठ जाता, कूड़ा करकट पे बैठ जाता। लेकिन इसका जो वास्तविक विश्राम स्थल है वो प्रभु का चरण है। जब इस मन को प्रभु के निकटता प्राप्त हो जाती है तो ये विश्राम पाता है। इसलिए लोग कहते हैं कि मन शांत होगा तो हनुमान जी मिल जाएंगे। बल्कि सही अर्थों में कहें तो कि हनुमान जी जब मिल जाते हैं तो मन शांत हो जाता है। इसके मन के बैठने की उचित जगह हनुमान जी की निकटता है। हनुमान जी की जब हम पूजा में बैठे तो जो लोग भी कहते हैं कि हनुमान जी के पास बैठ करके भी मन शांत नहीं होता, इसका मतलब है कि हनुमान जी की महिमा से वो परिचित नहीं है। वो अपनी कामनाओं के लिए, अपने मनोरथों को लेकर के हनुमान जी के पास पहुँचे हुए हैं, लेकिन वास्तविक अर्थ से अभी अपरिचित हैं। इसलिए मन शांत नहीं हो रहा है। अभी मन वहाँ से भी भाग रहा है, उसे लग रहा है सुख यहाँ भी नहीं है, कहीं और है। तो पुनः वो वहाँ से विश्राम ना करके वो भाग रहा है। और जब तक मन विश्राम नहीं करता, मन जब तक खो नहीं जाता, तब तक वास्तविक आनंद की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए हम जब कोई सिनेमा देखते हैं और उसमें जब मन हमारा खो जाता है कुछ ही देर के लिए सही, क्योंकि पुनः पुनः फिर वो भागता है इधर उधर, उतने देर के लिए हमें लगता है कि आनंद आ गया। इसलिए जो सिद्ध महापुरुष हैं, संत हैं, जब ध्यान में बैठते हैं, प्रभु का गुणगान करते हैं, उनके चरणों के सामीप्य जब मिल जाता है तो मन पूर्णतः विश्राम पाता है। इसलिए वो आनंद की अनुभूति हमें होती है। तो मन में जो तमाम तरह के विचार चलते हैं, चंचल मन का तात्पर्य यही है कि चंचलता का अर्थ ही यही होता है कि जिसकी एक गति न, एक दिशा ना हो। कभी इधर भागे, कभी उधर भागे, कभी इधर विचार करे, कभी उधर विचार करे। तो कोई एक दिशा नहीं होने की वजह से गति होते हुए भी वो गंतव्य तक नहीं पहुंचता। अगर किसी नदी में नदी में भी चंचलता है, नदी में गति भी है, लेकिन अगर उसको एक दिशा मिल जाए तो वो सागर में जाकर मिल जाती है वो नदी। लेकिन उस नदी की कोई चंचलता तो हो, गति तो हो, लेकिन अगर दिशा ना हो तो नदी फिर भटक जाती है। इसलिए मन को जड़ करने की, ज़बरदस्ती ठहरा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन अगर नहीं लग रहा है हनुमान जी के चरणों में तो इसका मतलब ये है कि हनुमान जी की महिमा से हम परिचित हुए ही नहीं हैं। मन अभी तक ये समझ ही नहीं पाया है कि हमारा वास्तविक विश्राम स्थल यही है, यहीं हमें रुकना है। इसके अलावा और कहीं मेरो मन अनत कहाँ सुख पायो। इसको सूरदास जी कहते हैं कि मेरो मन अनत कहाँ सुख पायो, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आयो। मेरो मन अनत कहाँ सुख पायो। मेरा मन अन्य जगहों पर कहाँ सुख पाता है। जिस प्रकार से बीच समुद्र में जहाज के ऊपर कोई पक्षी बैठा हो, वो पक्षी उड़ जाए वहाँ से,
कि कहीं हम जा करके दूसरा ठौर ढूंढेंगे और चारों तरफ पानी देख करके फिर लौट करके उसी जहाज़ पे आ जाता है। उसी प्रकार हमारा मन चाहे कितना भी भटक ले, कितना भी कहीं इधर उधर चला जाए, जब तक हनुमान जी के श्री चरणों में बैठेगा नहीं तब तक उसे विश्राम मिल ही नहीं सकता। वो भटकेगा, भटकाव का शिकार होगा और फिर चैन से रहने नहीं देगा, क्योंकि वो अपना आसन ढूंढ रहा है मन, और मन का जो आसन है वो हनुमान जी के निकट ही है और इसी को जागृति कहते हैं। अब इसको ठीक कैसे किया जाए, इसके लिए संतों ने कहा है कि दृष्टा भाव का होना बहुत ज़रूरी है। मन को ज़बरदस्ती ना रोकें। हनुमान जी के पास आप बैठ गए हैं, दिया जलाकर बैठ जाएं। अब मन में जो भी विचार आ रहा है उसको आप देखें, दृष्टा भाव से देखें कि ये क्या क्या विचार कर रहा है, उसको करने दें और आप उसमें लिप्त ना हो, अपने को अलग रखें। सिर्फ देखना शुरू करें क्या विचार कर रहा है, कहाँ तक भाग रहा है, भागने दीजिए इसको। जैसे ही आप दृष्टा बन करके आप उस पर नज़र रखना शुरू करेंगे, वैसा ही मन ठहरना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो मन को जो भगाने वाली शक्ति है या अवचेतन मन है, सबकॉन्शियस माइंड जिसको कहते हैं, वहाँ से तरह तरह के विचार इसको दिए जाते हैं और ये भागता है। कभी बाज़ारों में जाता है, कभी हमारे रिश्तेदारों के पास पहुँचता है, कभी ऐसी वैसी बातों में फंसता है और जहाँ होना चाहिए वहीं नहीं होता। इसलिए इसको अगर दृष्टा भाव से हम शांत बैठ करके देखें कि कहाँ कहाँ तक भाग रहा है, भागने दीजिए। 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा समय निकाल करके भगाइए इसको जितना भागता है और दृष्टा भाव से देखिए। और चेतन मन के साथ ये होता है कि जो विचार देता है कि उस पर अगर कोई निगरानी करे तो फिर वो विचार देना बंद कर देता है। मन को भगाना और चेतन मन बंद कर देता है। तो इस तरह से प्रयास करें, जिसको भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब पूरा संसार सोता है तो योगी जागते ही। और यही योग भी है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसके प्रति हमारी जागृति हो। हम अगर पाठ कर रहे हो तो हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हो तो हमें पता हो कि हम क्या कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, हम खा रहे हो तो हमें पता हो कि हम खा रहे हैं। लोग खाना भी खाते हैं, कहीं और विचार चलते हैं, कहीं और मन जाता है। हम पूजा करते हैं, क्रिया कर रहे होते हैं, हमारा मन कहीं और जाता है, कुछ और विचार करते हैं। और आप देखिएगा इस पे नज़र डाल करके, जितने भी कार्य हम करते हैं वो सब एक तरह से कहें तो विक्षिप्त मनोदशा में करते हैं। कार्य कुछ और, मन कहीं और, विचार कहीं और, जिसकी एकाकारिता इसमें बैठ नहीं पाती। इसीलिए मन लगा मेरा यार फकीरी में, जो सूफी संत कहते हैं कि ये जो मन है उसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि चंचलता इसकी तब तक बनी रहेगी जब तक इसको एक दिशा न दिया जाए, जब तक इसका विश्राम स्थल इसको बताया ना जाए कि यही वो विश्राम स्थल है जहाँ पे इस मन को शांति मिल सकती है। इस प्रकार से जो लोग भी कहते हैं कि मन नहीं लग रहा, तो ये क्रिया करें कि दृष्टा भाव से चुपचाप बैठ करके हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कीजिए। मन अगर भाग रहा हो तो उसको देखिए कहाँ भाग रहा है, देखते रहिए कहाँ तक भाग रहा है। दृष्टा भाव उसको कहते हैं कि उसको अलग कर दीजिए और अपने को अलग कर दें और वहाँ से देखना शुरू करें। फिर आप देखेंगे कि मन भाग करके थक गया है और फिर आकर ठहर गया है। तो इस वक्त जब मन ठहरेगा तो ये जड़ मन नहीं होगा, बल्कि जीवंत मन होगा। आपकी चेतना, आपका विवेक, आपकी बुद्धि की जागृति भी बनी रहेगी और वो फिर हनुमान जी के साथ एकाकारिता प्राप्त करेगा। तो मन, कर्म, वचन, ध्यान जो लावे। तो जब तक मन आपका स्थिर नहीं होगा तब तक जो आप कर्म कर रहे हैं, जो क्रिया कर रहे हैं हनुमान जी की पूजा के लिए, उसमें एका नहीं बैठेगा। और फिर उसके बाद ध्यान तो खैर बहुत दूर की बात हो जाएगी। इसलिए भीतर काफ़ी कुछ बदलता है, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। सही मायने में हनुमान चालीसा को समझें, उसके बाद पाठ करें, तो फिर हो नहीं सकता कि हनुमान जी भक्तों पर कृपा न कर दें। तो कर्मकांड से अगर बातें नहीं बन रही हैं तो इस पर विचार करें और इस अनुरूप अपने भीतर की क्रियाओं को ठीक करें, तो निश्चित ही हनुमान जी कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। जय सिया राम।